Good morning, students. I am Vivekanand Tripathi, your economics teacher. Today we start with the topic central problem of an economy. ये क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी तो ये क्लास 11th में आ गया है बिकॉज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. पहले ये 12th में था, लेकिन जितने भी लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे या CUET की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के बारे में. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या बताता है हमको? इकोनॉमिक्स हमको ये बताता है कि हाउ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, इन दो चीजों को कैसे डील किया जाए. इकोनॉमिक्स का जो मेन थीम होता है, कई लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स में रुपए पैसे की बात की जाती होगी, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की. लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से. नेचुरल रिसोर्सेज आप जानते हैं क्या होता है? दे आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर. प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, और आप जानते हैं जो चीज प्रकृति के द्वारा मिलती है वो सीमित है, लिमिटेड. यहां पे मैंने लिखा लिमिटेड रिसोर्सेज और दूसरी चीजें लिखी अनलिमिटेड वांट. यहां पे ह्यूमन वांट्स की बात हो रही है. ह्यूमन वांट्स, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं. भाई आप जान लीजिए हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की. इकोनॉमी में हम किसको स्टडी कर रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं, हम किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? तो वो है लोग, ह्यूमन बीइंग्स. और ह्यूमन की जो वांट्स होती है, जो लोगों की इच्छाएं होती है, वो असीमित है, अनलिमिटेड वांट्स. अब इकोनॉमिक्स हमको क्या बताता है कि किस तरह हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं और उसके लिए हम क्या-क्या प्रयास करते हैं. और ये जो समस्या है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की, जब हम इसको किसी देश के साथ, कंट्री के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि देखो भाई, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो ये बोल दे कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है. किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है. जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि गल्फ कंट्रीज हैं, तो गल्फ कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, लेकिन उनके पास सब्जियां नहीं है, उनके पास फल नहीं है, उनके पास पीने लायक पानी नहीं है. अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास आयरन ओर्स है, क्रॉप्स है, लेकिन हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है. तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो ये कह सके कि हमारे पास हर रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है, इन एन अबंडेंट अमाउंट. सो जब हम इन दोनों समस्याओं को कंट्री के साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो हमको जो टॉपिक मिलता है वो होता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं. और किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जिसमें पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं. व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या बनाएं. अब अगर हम बात करें इस समस्या की, तो बेसिकली इस समस्या के अंदर पढ़ा क्या जाता है, क्या हम पढ़ते हैं इसमें? तो बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड. हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड. हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रहे हैं. एलोकेट का मतलब होता है आवंटन करना, कैसे बांटें. क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि रिसोर्स क्या है भाई, लिमिटेड है. और देखो भाई, जब चीजें लिमिटेड रहती है ना, तो बांटने की समस्या होती है, मैनेज करना पड़ता है, चुनना पड़ता है हमको. क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है और आपको दवा भी लाना है और समोसे भी खाने हैं, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दवा लाएं कि समोसा खाएं, क्योंकि पॉकेट में जो पैसा है वो 100 ही रुपया है, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्स में आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अर्जेंसी को देखते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हम उसको फोकस करते हैं. तो कंट्री भी क्या करता है भाई, कंट्री के पास रिसोर्स एलोकेटेड होता है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, उसको एलोकेट करना है. आप देखिए गवर्नमेंट बजट बनाती है, गवर्नमेंट बजट में करती क्या है, इसी पे तो फोकस करती है, रिसोर्स एलोकेशन. ठीक है, तो ये जो समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये किससे जुड़ा हुआ है, रिसोर्स एलोकेशन से. ठीक है ना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, इट इज रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन. अब
जब हम इस समस्या को स्टडी करते हैं तो हम इसमें जानना क्या चाहते हैं, हम क्या जाने जाए, हम किस चीज को जाने इसके अंदर तो ये समस्या दूर होगी। तो दो चीजें, पहला व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हम किस तरह का सामान बनाएं और हाउ मच क्वांटिटी। देखो भाई ये दो प्रश्न हैं, ये दो प्रश्नों के उत्तर अगर आपने ढूंढ लिए तो ये समस्या आपने सॉल्व कर ली। देश के साथ भी यही है। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। सपोज हमारे देश में आयरन है, आयरन का एक बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आयरन क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति के द्वारा हमें मिला है, और जो भी चीजें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं मैंने ऑलरेडी बताया है, लिमिटेड होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आयरन है। अब देश के पास आयरन है, तो मेरा पहला प्रश्न व्हाट टाइप ऑफ गुड्स। अब मान लो कि हमारे पास आयरन है और गवर्नमेंट ने देखा कि चलो भाई हम तीन चीजों में इस आयरन को लगाएंगे। एक, हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं भाई, इकोनॉमिक्स में कैपिटल गुड्स मशीन को बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर देश आज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, चाह रहा है कि उद्योग हमारे देश में बढ़े। और उद्योग कब बढ़ेंगे, मशीनों की दम पे तो उद्योग चलेगा भाई। उद्योग आप लगा रहे हो तो उद्योग में होता क्या है भाई, हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, किसकी मदद से, मशीनों की मदद से। और मशीनों को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। डिफेंस गुड्स, भाई सुरक्षा देश की बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी, उस पे भी सरकार पैसा खर्च कर रही है, डिफेंस पे। और तीसरी चीज जो है वो है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो है जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। वी आर कॉल्ड कंज्यूमर, हम कंज्यूमर्स हैं, आप मैं सभी लोग, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों, ताकि हमारी इच्छाएं पूरी। तो यहाँ पे इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि हम इस 100% आयरन को कैपिटल गुड्स में लगाएंगे, डिफेंस गुड्स में और कंज्यूमर में। ये तीन ऑप्शन है देश के पास, मतलब व्हाट टाइप ऑफ गुड। अब बात आ रही है क्वांटिटी पे फोकस करें, ये भी तो जरूरी है। अब भाई पूरा का पूरा मशीन बना देंगे तो देश का डिफेंस चौपट हो जाएगा, लोगों के पास नहीं रहेगा। पूरा का पूरा डिफेंस बना देंगे तो सुरक्षा तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जिस देश में लोग ही नहीं रहते हैं उस देश की सुरक्षा की क्या जरूरत है भाई। किसने हमला किया हमारे देश पे, जिसमें भाई उसी देश पे तो हमला होता है जहां पे लोग हैं, जहां पे रुपया पैसा है। तो और अच्छा, पूरा का पूरा कंज्यूमर बना दिया तो ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी। अगर मशीनें नहीं होंगी तो देश प्रगति पे नहीं आगे बढ़ पाएगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, डिफेंस कमजोर हो जाएगा। तो अब सरकार को यहाँ पे देखना है कि किसको प्रायोरिटी पे रखें। तो सरकार ने सोचा कि चलो रिसोर्स में 30% लगाएंगे मशीन्स पे, कैपिटल गुड्स पे, 30% लगाएंगे कहां पे, डिफेंस गुड्स पे, और कंज्यूमर्स की संख्या ज्यादा तो यहाँ 40% हो गया, टोटल 100%। मतलब अब यहाँ इकोनॉमी कैपिटल गुड्स भी बनाएगी, डिफेंस गुड्स भी बनाएगी, कंज्यूमर गुड्स भी बनाएगी। 40%, 30%, 30%, 40%। अब इससे क्या होगा, सभी की जरूरतें पूरी। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हम अगर क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ टू क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या है भाई, तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, अभी हमने एक बात तो डिसाइड कर ली कि क्या बनाना है और कितना। अब दूसरी जो समस्या वो ये है कि कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है भाई। अब कैसे बनाना है तो ये समस्या क्या है भाई, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एलोकेशन, sorry, this problem is related to choice of technique of production, choice of technique of production। ये जो हमारा प्रोडक्शन का टेक्निक है भाई, जाहिर सी बात है आपने बोला कि मैं कैपिटल गुड्स भी बनाऊंगा, डिफेंस गुड्स भी बनाऊंगा और कंज्यूमर गुड्स भी बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा कैसे भाई। तो यहां पे हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और देखिए भाई टेक्निक दो ही है, एक है एलआईटी और दूसरा है सीआईटी। एलआईटी को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे हम लोगों से काम कराते हैं, लोगों का यूज ज्यादा करते हैं, मशीनों का कम करते हैं।
CIT क्या होता है? ये होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहां पे कैपिटल, देखिए पहला वर्ड आया कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहां मशीन होता है। अकाउंटेंसी वाला कैपिटल यहां मत लगा दीजिएगा, अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, यहां मशीन होता है, ये याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनों का इस्तेमाल, ठीक। अब देखो, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और बिना पढ़े लिखे भी। तो भाई सरकार तो चाहती है कि सभी को हम रोजगार के अवसर प्रदान करें, लेकिन रोजगार के अवसर तो तभी प्रदान करेंगे ना जब हम लोगों का इस्तेमाल करें प्रोडक्शन में। तो अगर हमारा फोकस है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएं, क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो हम किस टेक्निक पे जाएंगे? LIT पे, लेबर इंटेंसिव। हम लोगों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। लेकिन देखो, आज एक चीज और हम आपको बताएं, भाई ठीक है हम बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज आप जानते हो आज का युग जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन, आज इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश काम कर रहा है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आगे जा रहे हैं। और आप जानते हैं विदेशों में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे जब हम काम करते हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। किस में जाते हैं? इंटरनेशनल मार्केट। और आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस का बहुत इशू नहीं है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी। और क्वालिटी भाई कहां से आएगी? मशीन से आएगी, मशीन। तो मशीन का तो यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी दुविधा है इस सिस्टम की, ये जो सिस्टम है ना, ये देश में जॉबलेस ग्रोथ लेके आता है। जॉबलेस ग्रोथ, ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझा रहा हूं, आगे चल के इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। देखो बेटा, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रोथ होता है जिसमें देश की GDP तो बढ़ती है लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ती है। क्योंकि GDP क्या होता है? GDP होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हम मशीन का इस्तेमाल करके सामान बना रहे हैं, अवेलेबिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन उसको लोग खरीद नहीं पाएंगे। दे डोंट हैव द परचेजिंग पावर, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, क्योंकि परचेजिंग पावर तो तब आएगी जब इनकम होगी, और इनकम तब होगी जब लोगों को काम पे लगाया जाएगा। और यहाँ तो हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम क्वालिटी को पा जाते हैं लेकिन परचेजिंग पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे? इस समस्या का समाधान कैसे करेगी? गवर्नमेंट यहाँ LIT प्लस CIT लेके चलेगी, मैन एंड मशीन जिसको बोलते हैं। वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन प्लस मशीन। जैसे इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, बैंकों को देखिए, पहले बैंकों में सब काम हाथ से होते थे, अभी कैसे होते हैं? कंप्यूटराइज। तो क्या कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक CIT है। तो क्या कंप्यूटर लगाया तो लोगों को निकाल दिया? क्या नहीं निकाला। बोला भाई रेशियो रहेगा 2:2, या बोला कि चलो रेशियो को 2:4 कर लेते हैं, 2 लोगों पे 4 कंप्यूटर रहेंगे ताकि रोजगार भी हो और काम भी अच्छे। इज इट क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप? हाउ टू प्रोड्यूस क्या है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर, LIT एंड CIT। LIT लेबर इंटेंसिव होता है जहां पे मैन पावर का इस्तेमाल होता है, मशीनों का कम इस्तेमाल होता है। CIT क्या है? जहां पे कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कैपिटल मतलब मशीनों का, और लोगों का इस्तेमाल कम होता है। ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी डीमेरिट है ये जॉबलेस ग्रोथ को प्रमोट करता है। और यहाँ पे अगर इकोनॉमी को इस समस्या को सॉल्व करना है तो वो मैन एंड मशीन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेके चलेगी, LIT एंड CIT। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। हमारा जो तीसरी जो समस्या है, क्योंकि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे पास। जो हमारी तीसरी समस्या है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए भाई? क्या बनाए? डिसाइड हो गया। कैसे बनाए? डिसाइड हो गया। अब किसके लिए बनाए? सो ये समस्या किससे जुड़ी हुई है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू distribution of goods and services across different sections of people,
सेक्शन ऑफ पीपल, देखिए मैंने लिखा है डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। आप जानते हैं आपके देश में दो तरह के लोग हैं, एक है रिच और एक है पुअर। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, एक बार पढ़िएगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी किताब है, टाइम मिले तो। अभी यहां पे हम लोग आते हैं रिच एंड पुअर। रिच क्या है भाई? रिचर सेक्शन, मतलब यहां पे बात हो रही है उन लोगों की जो किसी भी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, जिनके लिए दाम का कोई मतलब नहीं है, महंगाई कोई मतलब नहीं रखता है। प्याज 10 रुपया किलो होगा तो मैं बोल रहा था, मैं आपको बता रहा था रिच एंड पुअर। रिच कौन है? जिसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है। और पुअर कौन है? पुअर वो है जिसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है। भाई देखो, परचेजिंग पावर कहां से आती है? सिंपल सी बात है भाई, परचेजिंग पावर आती है हमारे इनकम से। और आप जानते हो इनकम कहां से आता है? इनकम आता है एम्प्लॉयमेंट से। और चूंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का लेवल थोड़ा कम है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रेदर देन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिच एंड पुअर का हमको यहाँ पे बैलेंस देखना पड़ता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे हम देखते क्या है, गवर्नमेंट इस समस्या को कैसे सॉल्व करती है, यहाँ पे देखते हैं किसका शेयर ज्यादा है। अब जैसे मान लो कि इकोनॉमी में सपोज हाफ ऑफ द पीपल एंड हाफ ऑफ द पीपल, हाफ ऑफ द पीपल जो है वो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, हाफ पुअर। तो यहाँ पे क्या है भाई, रिचर सेक्शन को क्या चाहिए? रिचर सेक्शंस के लिए हम गुड्स बनाएंगे, कैसे गुड्स? लग्जीरियस, लग्जीरियस गुड्स होते हैं जो रिचर सेक्शन के लिए चाहिए, जिनके प्राइस बहुत हाई होते हैं और वो उनको खरीदते हैं क्योंकि वो उनकी डिमांड को फुलफिल करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पुअरर सेक्शन की, तो पुअरर सेक्शन का के लिए फोकस रहता है पब्लिक गुड्स पे। पब्लिक गुड्स आप जानते हैं क्या होता है? पब्लिक गुड्स का मतलब यहाँ पे है कि जो गरीबों के लिए है, ठीक है ना, जैसे सदर अस्पताल हो गया, एम्स हो गया, सो दे आर ऑल आर द पार्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस समस्या का समाधान कैसे होता है? हम तो अगर हम बात करें कि ये अगर क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कहीं भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसमें आंसर क्या दोगे? दिस प्रॉब्लम whom to produce is related to distribution of goods and services across different section of the society, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? रिच एंड पुअर के बेसिस पे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, देखते हुए कि किसका शेयर कितना ज्यादा है। यहाँ पे हमको रिचर सेक्शंस को भी देखना है और पुअरर सेक्शन को भी डील करना है, ओके। और एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है, ये जान लीजिए, ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, इसको कभी दूर नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रयास किया जाता है इसको दूर करने का, लेकिन इसको पूरी तरीके से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो भाई, हम अमीर को गरीब नहीं बना सकते और गरीब को अमीर नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप कि जो मैंने आपको बातें बताई वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके, ताकि नियर फ्यूचर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से या और भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपके लिए लाभदायक हो, हम उसको देते रहें। सो स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू।